हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए सीटेट सेकंड लेवल एग्ज़ाम के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन या केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका भूकंप, दूसरा होगा भारत की प्रमुख फसलें, तीसरा ऑप्शन है भारत में पाए जाने वाले खनिज, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की संरचना। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त है, जो प्रकरण सबसे उपयुक्त है वो यहाँ पर बताना है। तो ये कक्षा 7 के छात्रों के लिए है और जो इसमें के जो स्टडी मेथड जो अपनाया जाएगा वो केस स्टडी मेथड अपनाया जाएगा। तो केस स्टडी मेथड को यूज करते हुए सबसे उपयुक्त प्रकरण यहाँ पर भारत की प्रमुख फसलें, ऑप्शन नंबर सेकंड। गहन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त प्रकरण भारत की प्रमुख फसलें होगा, क्योंकि भारत फसलों की विविधता, क्षेत्र, तापमान, वर्षा आदि का विस्तृत अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है और इसी को गहन अध्ययन कहते हैं, जिसमें सभी डिटेल विविधता, क्षेत्र, तापमान, वर्षा आदि सारी चीज़ें को फसलों के अध्ययन में शामिल किया जाता है। तो ये गहन विधि के अंतर्गत ये प्रकरण आता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर, यानी कि एक तो होता है व्यक्तिगत पर्सनली चुनाव और उसकी तुलना में यानी उसके अपोजिट अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख कर यानी देख करके सामने वाले की बातों को समझना, उसके हाव भाव से निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तर्कना, दूसरा ऑप्शन है मुक्त संगत, तीसरा ऑप्शन है आत्मकेंद्रिकता, चौथा ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो आपको पता है तर्क शक्ति, कोई नियम कायदा कानून नहीं होता, क्वेश्चन को देखकर उसमें कोई उचित संबंध देखना होता है। अवलोकन में भी सेम यही प्रोसेस होती है, सामने वाले को देखकर कार्यविधि एक्टिविटी से उसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये तर्कना कहलाता है। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना रीजनिंग कहलाता है, तर्कना कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? अब यहाँ पर भूमि के उपयोग को दर्शाना है अलग अलग देशों में, तो इसमें कौन सी हम सामग्री को इस भूमि को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है फ्लो चार्ट, दूसरा ऑप्शन है समय रेखा चार्ट, तीसरा ऑप्शन है तुलनात्मक चार्ट और चौथा ऑप्शन है वेन आरेख। तो इसमें जब यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता लग रहा है यानी कि अलग अलग दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे? विभिन्न, अलग अलग हो गए ना, विभिन्न का मतलब अलग अलग देश हो गए, तो उनमें क्या तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट, कंपैरेटिव चार्ट की शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी। चौथा क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। एक शिक्षक क्या कहता है अपनी पाठ्य योजना में कि छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? इसके साथ साथ छात्र क्या करते हैं या फिर छात्रा अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते हैं, तो ये उद्देश्य किसके अंतर्गत ये आएंगे? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा ऑप्शन है संश्लेषण। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है आपका अवबोध। ये अवबोध के अंतर्गत ये उद्देश्य आएंगे कि छात्र मौर्य वंश के कारणों को बता सकेंगे और अनुदेशात्मक उसके उद्देश्यों को लिख सकेंगे। शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य योजना में मौर्य वंश के पतन के कारणों के विषय में अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, तो यह विषय में अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों की समझ अवबोध का विस्तार होगा। इससे क्या होगा, जब विद्यार्थी उन कारणों को बता सकेंगे, समझ सकेंगे, लिख सकेंगे, तो इससे उनका अवबोध यानी समझ, विद्यार्थियों की समझ विकसित होगी और जिससे अवबोध का विस्तार होगा। पांचों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिंतन खालिस्तान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो यहाँ पर जो नीचे चिंतन दिए गए हैं उनमें से ये अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण, ये इनमें 3 जो हैं सृजनात्मक चिंतन के लक्षण दिए गए हैं, एक इनमें सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है, उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य है, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशीलता व लचीली विधि का उपयोग, चौथा ऑप्शन है अर्थपूर्ण विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पर सृजनशीलता में विचारशील, अर्थपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, ये भी ठीक है, ये भी इसके लक्षण है।
तो तीसरा ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। ये भी ठीक है, यहाँ पे भी कल्पनाशील और समस्या को हल करने के लिए लचीली विधि, फ्लेक्सिबल मेथड तो यहाँ प्रयोग हो रहा है। ये भी क्या है, सृजनात्मकता का एक अभिलक्षण है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, यानी अलग अलग स्रोतों से सामग्री इकट्ठा करना। ये भी क्या है, अभिलक्षण है सृजनात्मकता का। जबकि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य है, यानी कि ठीक एक क्वेश्चन के कई काफ़ी आंसर हो सकते हैं, और यदि हम एक ठीक किसी पार्टिकल को हम रट करके देते हैं तो ये सृजनात्मकता का अभिलक्षण नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दी गई विकल्पों में दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के लिए सामर्थ्य है, सृजनात्मक चिंतन का अभिलक्षण नहीं है। से सभी इसके अभिलक्षण हैं। छठा क्वेश्चन है मोबाइल टावर लगाने के विषय में एक शिक्षिका होने के नाते छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करने में सक्षम हो सके। तो यहाँ पर क्या है, एक टावर लगना है, तो इसके विषय में एक शिक्षिका अपने छात्राओं को इस पर साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए कहती है टावर से संबंधित, और वो उनको इकट्ठे करने के लिए अपने छात्राओं को अभिप्रेरित करती है। वो इसलिए अभिप्रेरित करती है ताकि वो जो वास्तविक स्थिति है उसका आकलन करने में सक्षम हो सके, वास्तुनिष्ठ आकलन करने में सक्षम हो सके। तो इसमें देखते हैं ये क्या शिक्षिका तकनीक यहाँ पर अपनाएगी। पहला ऑप्शन है छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। दूसरा ऑप्शन है छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वास्तवनिष्ठ आकलन कर सके। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि जिससे वह स्थिति का वास्तुनिष्ठ आकलन करने में सक्षम हो सकें। स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वास्तुनिष्ठ आकलन करने में सक्षम हो सके। सेम ये इसका आंसर ऑप्शन में दिया गया है, छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ठीक है। तीसरा ऑप्शन विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे। चौथा ऑप्शन कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष के चुनाव करवाएंगे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। सातवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या फिर प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य वस्तु है उसमें जो सब्जेक्ट सम्मिलित किए गए हैं वहीं से उसकी विषय वस्तु लेनी चाहिए। तो इसमें जो शामिल किए गए हैं विषय हैं वो अर्थ, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। 4 इसमें विषयों को सम्मिलित किया गया है और इनसे इसकी विषय वस्तु लेनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र व भूगोल शामिल हैं, इसलिए इनकी विषय वस्तु इन्हीं विषयों से ली जानी चाहिए। 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे समय के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये समय इतिहास के समय के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। दूसरा ऑप्शन है किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में। तीसरा ऑप्शन है 2 राजवंशों की तुलना करने में। चौथा ऑप्शन है प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो यहाँ पर किसी राजा का जब सारांश प्रस्तुत करेंगे कि 1160 से 1140 AD के बीच में वो राजा ने राज किया और वो डायनेस्टी रही, तो इस तरीके से जब उनका सारांश प्रस्तुत किया जाएगा तो इसमें समय की बात होगी, समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने के संदर्भ में समय रेखा चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। 9 क्वेश्चन मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। पहला ऑप्शन है संबंध से, दूसरा ऑप्शन कौशल से, तीसरा ज्ञान से, चौथा अनुप्रयोग से। आपका राइट आंसर होगा कौशल से। मानचित्र पर किसी भी स्थान को दर्शाना ये कौशल कहलाता है। कौशल के द्वारा ही ये मानचित्र पर दर्शाया जाता है स्थानों को। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कौशल से संबंधित है, इससे विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। कौशल से क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। 10वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। ठीक बात है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, इसलिए जब हम कानून के बारे में एक शिक्षक एक विद्यार्थियों से परिचर्चा करता है तो एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे। दूसरा ऑप्शन है परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे। चौथा ऑप्शन है कानून के प्रति डर पैदा करे। तो बच्चों में ना ही डर पैदा करना है, ना ही केवल एक पार्टिकुलर अपराध बच्चों के बारे में वो
बाल अपराध के बारे में बच्चों से संबंधित कानून पर चर्चा करनी, और कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट नहीं कर सकते, जो आएंगे नहीं उनको स्पष्ट कैसे कर देंगे, तो सभी हितों को तो स्पष्ट नहीं कर सकते। तो अध्यापक परिचित यानी जिन पहलुओं से वो परिचित हैं उनके संदर्भों में अधिक से अधिक उदाहरण दे सकते हैं जिनसे वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 10 क्वेश्चन आज के लिए